हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ। समाजशास्त्र की ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने आप सभी के साथ अल्प विकास के सिद्धांत से परिचित कराया था, या अल्प विकास के सिद्धांत की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा किया था। और हम आशा करते हैं कि आप सभी ने उसे ध्यान से सुना होगा, चिंतन किया होगा और समझा होगा, और आपको सही से स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर जो है जो अल्प विकास का सिद्धांत है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। क्योंकि होता क्या है कि किसी भी सिद्धांत हो या अवधारणा, उसको जानने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी होता है। इससे होता क्या है कि आपको आगे जो सिद्धांत पढ़ना है, जानना समझना है, उसको समझने में आसानी हो जाती है और आपको चरणबद्ध तरीके से आप उसको समझते हैं। तो जैसा कि हमने आप सभी को जो है, जब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बता रहे थे, तो हमने 3-4 विचारकों का नाम लिया था, विद्वानों का नाम लिया था, चाहे एजी फ्रैंक, समीर अमीन, वालरस्टाइन। तो आज हम आप सभी को, जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है, आज हम आपको उसमें एजी फ्रैंक ने निर्भरतावादी या केंद्र छोर का सिद्धांत दिया है, उसके बारे में बताएंगे। यानी अल्प विकास का निर्भरतावादी या केंद्र छोर सिद्धांत, जो कि एजी फ्रैंक ने प्रस्तुत किया है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो निर्भरतावादी या केंद्र छोर सिद्धांत है, ये है क्या। एजी फ्रैंक पॉल बारन से बहुत अधिक प्रभावित थे। रोस्टो की यानी रोस्टो एक विचारक हैं, विद्वान हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1971 में। यानी कि रोस्टो ने द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक 1971 में जो प्रकाशित हुई थी, इसको लिखा था। एजी फ्रैंक ने शुरुआत में ही रोस्टो के इस प्रसिद्ध योगदान की आलोचना की तथा पॉल बैरन के दृष्टिकोण का समर्थन किया। यानी कि जो विचार इन्होंने प्रस्तुत किए थे रोस्टो ने, एजी फ्रैंक ने उसकी आलोचना की और पॉल बैरन के विचारों या दृष्टिकोण का समर्थन किया। एजी फ्रैंक विकास के समाजशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के प्रखर आलोचक थे। इन्होंने उद्विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर देखा है। एक विचारक हैं जिनका नाम है होजलिट। होजलिट ने किसी भी देश में विकास प्रक्रिया की व्याख्या पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत आधुनिकीकरण के प्रतिमान चरों के आधार पर की है। आप सभी ने टलकॅक पार्सन्स का प्रतिमान चर पढ़ा होगा। यानी कि जो ये होजलिट हैं, पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत किए गए आधुनिकीकरण के प्रतिमान चरों के आधार पर ही विकास प्रक्रिया की व्याख्या की है। परंतु एजी फ्रैंक का मानना है कि विकसित और अविकसित दोनों ही प्रकार के समाजों में होजलिट या पार्सन्स द्वारा सुझाए गए जो लक्षण या विशेषताएं हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। यानी कि फ्रैंक का यह कहना है कि विकसित और अविकसित दोनों ही प्रकार के समाजों में होजलिट या पार्सन्स द्वारा सुझाए गए जो लक्षण हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। एजी फ्रैंक प्रसार सिद्धांत को भी अस्वीकृत करते हैं। प्रसार सिद्धांत की मान्यता है कि कम विकसित समाज इसलिए विकास नहीं कर पाते क्योंकि इन देशों पर विकास की बाधाओं के कारण विकसित दुनिया में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव
नहीं पढ़ पाता। एजी फ्रैंक के अनुसार आर्थिक प्रसार तीसरी दुनिया के देशों में कोई परिवर्तन नहीं ला पाता। एक बार इसको फिर से सुन लीजिएगा कि जो एजी फ्रैंक हैं, जो प्रसारवादी सिद्धांत हैं, ये उसको अस्वीकार करते हैं। और ये भी जान लीजिए कि प्रसारवादी सिद्धांत हैं या प्रसार सिद्धांत में है क्या। प्रसार सिद्धांत की मान्यता है कि कम विकसित समाज इसलिए विकास नहीं कर पाते क्योंकि इन देशों पर विकास की बाधाओं के कारण विकसित दुनिया में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। लेकिन फ्रैंक का कहना है कि आर्थिक प्रसार तीसरी दुनिया के देशों में कोई परिवर्तन नहीं ला पाता है। यानी जो विकसित देशों में परिवर्तन हो रहे होते हैं, विकास हो रहे होते हैं, उसका कोई प्रभाव या ऐसी नीतियों का कोई प्रभाव अल्प विकसित देशों में हम कहें या कहें कि संसाधन विहीन देशों में या कम विकसित देशों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं। ये एक विचारक है जिनका नाम है डेविड मैकलीलैंड और दूसरे हैं ई हैगन। डेविड मैकलीलैंड और ई हैगन की भी आलोचना एजी फ्रैंक करते हैं। एजी फ्रैंक के अनुसार इन विद्वानों ने इस तथ्य की उपेक्षा की है कि ऐतिहासिक परिस्थितियां एक विश्व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की ओर ले जाती हैं जिसमें तीसरी दुनिया पहली दुनिया के विकास के लिए कार्य करती है। हालांकि निर्भरता के सिद्धांतों का प्रतिपादन पॉल बारन ने किया, परंतु इसकी जो लोकप्रियता या प्रसिद्धि मिली, इसका श्रेय एजी फ्रैंक को ही जाता है। यानी कि निर्भरतावादी जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसकी जो प्रसिद्धि, उसका जो श्रेय एजी फ्रैंक को ही दिया जाता है। अल्प विकास के मूल तत्व कुछ हैं जो कि इस प्रकार हैं, और ये अल्प विकास के जो मूल तत्व हैं आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ध्यान से उसको देखिए, पढ़िए उसको। पहला है अल्प विकसित समाजों का ऐतिहासिक लेखा जोखा। यानी जो पहला है इसमें बताया जा रहा है कि अल्प विकास का जो मूल तत्व है अल्प विकसित समाजों का ऐतिहासिक विवरण या लेखा जोखा या उसका सब कुछ है। दूसरा है अल्प विकास उन देशों के विकसित समाजों या देशों के साथ संबंध का परिणाम है। इसको आपने जब अल्प विकास के सिद्धांत की पृष्ठभूमि के बारे में हम सभी चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि अल्प विकास जो है ये विकसित देशों पर कम विकसित देशों की निर्भरता या दोनों के संबंधों के बारे में या उसके आधार पर ही या उसका परिणाम होता है। यानी कि अल्प विकसित देश कम विकसित देशों के साथ जो संबंध है उनकी कम विकास होने का कारण वही उनका संबंध ही है दोनों का। तीसरा है विकास एवं अल्प विकास एक ही व्यवस्था के दो पक्ष हैं। यानी व्यवस्था एक ही होती है लेकिन उसमें एक तरफ विकास हो रहा होता है, दिखता है, विकसित देश होता है, दूसरी तरफ अल्प विकसित देश होते हैं या कम साधन वाले कम विकसित देश होते हैं। यानी कि विकास एवं अल्प विकास एक ही व्यवस्था के दो पक्ष इसीलिए कहे जाते हैं। नेक्स्ट है अल्प विकास निर्भरता तथा विश्व व्यवस्था एक ही सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। नेक्स्ट है यह सिद्धांत कम विकसित देशों के धनी यूरोपीय देशों पर निर्भरता के संबंधों का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट में कम की जगह काम लिख के आया है, यानी कि आपको इसको कम पढ़ना है। फिर से हम पढ़ दे रहे हैं लास्ट वाले पॉइंट को। यह सिद्धांत यानी अल्प विकास का सिद्धांत कम विकसित देशों के धनी यूरोपीय देशों पर निर्भरता के संबंधों का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है।
इसके आगे जो फ्रैंक का कहना है, एजी फ्रैंक का है, वो है कि एजी फ्रैंक का मत है कि विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का संबंध विकास और अल्प विकास दोनों से ही है। यानी जो विश्व पूंजीवादी व्यवस्था है उसका संबंध विकास और अल्प विकास दोनों से है। यानी अभी इसके पहले बताया गया था कि दोनों एक ही व्यवस्था के पक्ष हैं, एक ही व्यवस्था के दो पक्ष हैं। ये दोनों ही अवधारणाएं एक ही व्यवस्था के दो अलग अलग पहलू कहलाते हैं। कुछ क्षेत्रों में विकास अल्प विकास का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसलिए फ्रैंक कहते हैं कि विश्व व्यवस्था राष्ट्रीय सीमाओं के महत्व को नकारती है। इन देशों के मध्य संबंधों की प्रकृति महानगरीय या उपग्रह नगरीय के तरह की होती है। यानी कि फ्रैंक का कहना है कि विश्व व्यवस्था राष्ट्रीय सीमाओं के महत्व को नकारती है। इन देशों के मध्य संबंधों की जो प्रकृति होती है महानगरी या उपग्रह नगरी के तरह की होती है। इस प्रकार के संबंध सिर्फ पश्चिम के धनी महानगरीय देशों तथा दुनिया के निर्धन उपग्रह नगरीय देशों के बीच ही नहीं पाए जाते। यह संबंध किसी देश के भीतर एक शहर और उसके पार्श्व प्रदेश के बीच भी पाया जाता है। पार्श्व प्रदेश शहर को आपूर्ति देता है तथा शहर द्वारा उसका शोषण किया जाता है। इसलिए एजी फ्रैंक के अनुसार वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में महानगरीय देश अपने पिछलग्गू देशों यानी जो उनका अनुकरण कर रहे होते हैं अपने, यानी कि अपने जो पीछे चलने वाले उनका अनुकरण करने वाले जो देश होते हैं उन देशों के आर्थिक अधिशेष का हरण करके विकसित होते हैं। यानी उनका जो आर्थिक अधिशेष होता है उसको छीन लेते हैं, उसको छीन करके ही उनका विकास होता है। इस प्रकार से वे उपनगरीय देशों के अल्प विकास को अस्थायी बनाते हैं। इसलिए एजी फ्रैंक ने विश्व व्यवस्था के इतिहास का एक कालक्रम आधारित विवरण प्रस्तुत किया है। विकास एवं अल्प विकास दोनों ही प्रक्रियाएं वाणिज्यिक काल, जिसको 1500 ईस्वी से 1770 ईस्वी के बीच माना जाता है, यह यानी कि ये दोनों प्रक्रियाएं वाणिज्यिक काल जो कि 1770 में आरंभ हुई तथा औद्योगिक पूंजीवाद जो कि 1770 से 1870 के बीच होती हुई, साम्राज्यवाद के काल जो कि 1870 से 1930 के बीच माना जाता है में अपने चरम पर पहुंची। इस संपूर्ण क्रिया के दौरान उपनिवेशों, अर्ध उपनिवेशों तथा नव उपनिवेशों का अस्तित्व मुख्य रूप से पूंजीवादी महानगरों के लाभ के लिए लगातार बना रहा। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि ये सभी उपनिवेश अविकसित रह गए। यानी यहाँ पे सीधे कहा जा रहा है कि जो विकसित देश हैं, अल्प विकसित देशों का या जो उन पर निर्भर होते हैं उन देशों की जो आर्थिक विकास की संभावनाएं होती है, संसाधन होती हैं या जब उनका अधिशेष होता है उनको छीन लेते हैं या उनके विकास को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके संसाधनों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन अल्प विकसित देशों का विकास नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से आप सभी ने एजी फ्रैंक के द्वारा जो अल्प विकास का सिद्धांत है, निर्भरतावादी या केंद्र छोर का सिद्धांत, इसको आप सभी ने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक हम पढ़ाएंगे या दूसरा समीर अमीन और वॉलरस्टाइन का सिद्धांत अभी बाकी है, इसको हम पढ़ाएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।